जय माँ बगलामुखी, जय महामाई। आप सब पर मेरी माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा की कृपा बनी रहे। आप सबकी साधना सफल हो। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि हम माँ पीताम्बरा की साधना करना चाहते हैं, लेकिन किस माला से करें? नहीं पता। भाई कौन से मंत्रों को सिद्ध करें? नहीं पता। आपके ये सारे सवाल जो हैं वो बिल्कुल जायज हैं, लेकिन इसका जवाब जो है वो बिल्कुल भी आसान नहीं है। YouTube का जमाना है, आपको हर तरफ से ज्ञान मिल रहा है आजकल। आप सबको सुन रहे हैं और आपको ये भी पता होगा कि जो माँ बगलामुखी की साधना है उसके लिए हरिद्रा यानी कि हल्दी की माला जो है वो बेस्ट मानी जाती है। लेकिन क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी है? बाजार गए, हल्दी की माला ले आए और बस हो गया? तो साधकों ऐसा नहीं होता। माँ बगलामुखी की साधना में माला का जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उतना ही इंपॉर्टेंट है ये जानना कि माला जाप करने का नियम क्या है। माला में कितने मन के होने चाहिए? जी हाँ, माला में जो मन के होते हैं ना, उनका भी महामाई की साधना में बहुत महत्व होता है। पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि माला का जो चुनाव है वो इष्ट और कार्य के अनुसार होता है। हो सकता है आप में से किसी का जो उद्देश्य है वो धन पाना हो, किसी का उसके दुश्मनों ने जो उसको परेशान कर रखा है तो दुश्मनों पर विजय पाना हो, और ये भी हो सकता है कि आप अपनी पर्सनालिटी से लोगों को आकर्षित करना चाहते हो। लोग आपसे मिलने के लिए बहाने ना बनाएं, है ना? आपके बच्चे आपकी बातें सुने। तो जब उद्देश्य इतने अलग अलग हैं तो इन सब तक पहुंचने का जो साधन है वो भी अलग ही होगा। कोई है जो भगवान शिव के मंत्रों को सिद्ध करना चाहता है तो वो रुद्राक्ष ले आए। भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानते हो तो वो तुलसी की माला सबसे बेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आप माँ बगलामुखी की साधना में हैं तो सिर्फ और सिर्फ हरिद्रा यानी कि हल्दी की जो माला है वही बेस्ट है। काली तंत्र जो है ये एक पुस्तक है, एक तंत्र शास्त्र है एक तरीके से। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग मनकों वाली माला का जो है वो विधान है, वो बताया गया है उसके अंदर। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि जो तांत्रिक है ना, उनके पास में उंगलियों की जो हमारी ये उंगलियां हैं इनकी हड्डियों की माला होती है, तो क्या विश्वास होगा आपको? वो इनमें से इस माला से है ना, जो हड्डियों हमारी उंगलियों की जो माला बनी हुई है उसी से माँ पीताम्बरा की साधना करते हैं। कभी फुर्सत मिले तो आप इस पुस्तक को पढ़ना जरूर। काली तंत्र में शमशान स्थित धतूरे की माला को जो है सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन इसका मिलना कुछ कठिन सा भी है। सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। कोई अपने शत्रुओं का नाश चाहता है, कोई धन चाहता है, तो सबके लिए जो है अलग विधान है। लेकिन माला जो है वो एक होगी। कौन सी माला? हल्दी की माला। लेकिन केवल ये बोल देना कि हल्दी की माला ले आओ और जब शुरू कर दो तो इतना काफी नहीं होता। अगर आप माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा के साधक बनने जा रहे हो तो आपके पास किसी भी चीज का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और ये मेरा प्रयास भी है कि आपको जो है पूरा ज्ञान में दे भी सकूं। शत्रु कोई भी हो सकता है ना? आपका अपना अहंकार, स्वार्थ, लालच, कर्ज, ईर्ष्या, ये सब आपके दुश्मन हो सकते हैं। सोचिए और पूछिए अपने आप से कि क्या ये सच नहीं है ना? क्या ये सच नहीं है कि इसी काम, क्रोध, लोभ और अहंकार ने जो है आपके कई काम खराब कर रखे हैं? ये तो फिलहाल मैंने अंदर के शत्रुओं की बात की है, लेकिन अगर मैं बाहरी दुश्मनों की बात करूं तो हो सकता है कि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हो, जमीन जायदाद के मामलों में सालों से उलझे हो, निकलने का रास्ता ही आपको समझ नहीं आ रहा है। सामने आपके ही जो है वो सगे संबंधी हो, पत्नी या पति में से कोई हो सकता है जिससे वादा तो 7 जन्मों के बंधन का किया था आपने कि 7 जन्मों तक निभाएंगे, लेकिन 7 महीनों में ही सांस लेना दूभर हो गया आपका, और अब आप छुटकारा लेना चाहते हो। तो विश्वास कीजिए कि जो माँ बगलामुखी है, माँ बगलामुखी की साधना है, वो आपको इन सब से मुक्त करा सकती है। मेरी जो महामाई है वो अपने सच्चे साधक को दुखी और परेशान देख ही नहीं सकती। ये मेरा खुद का भी अनुभव है उनके साथ में। माँ बगलामुखी की प्रेरणा जैसे मुझे मिली आपको भी मिलेगी। वापस से काली तंत्र पर आते हैं। तो साथ को काली तंत्र में शत्रु नाश के लिए कमलगट्टे की माला को सबसे उत्तम बताया गया है। पाप नाश करने के लिए, कुश मूल और ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए मूंगे की माला से माँ बगलामुखी महामाई की साधना को कहा गया है। एक और तंत्र की पुस्तक है गौतमीय तंत्र। उसमें तो माला के मनकों के बारे में भी बहुत कुछ बताया गया है, क्योंकि हम माला के एक एक मनकों को माँ की साधना में सिद्ध करते हैं।
अंक शास्त्र जिसे न्यूमरोलॉजी कहते हैं हम लोग, है ना, इसमें आपने 1 से 9 अंकों के बारे में सुना होगा। सभी अंकों की अपनी ऊर्जा भी होती है। अब आपको धन चाहिए तो आपके लिए 30 अंकों के मनकों का महत्व है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी इच्छाओं को ना जाने कब से दबा रखा है। भाई किससे कहेंगे, कह देंगे तो क्या पता कौन क्या सोचे। मैंने जीवन में ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो 10-10 रुपए के लिए भी मोहताज रहे हैं। जो ऐसी भी दरिद्रता है कि इस संसार में कि कुंडली में कई बार ऐसे योग भी बने होते हैं जो आपको देखते जो है इतना कर्जे के पहाड़ आपके ऊपर चढ़ा देते हैं। कई बार ग्रहों की ऐसी दृष्टि होती है जो एक हाथ में पैसा दे रही है और दूसरे हाथ से पैसा जो है जाने का रास्ता भी खुल रहा होता है। तो ये सब जो है ना, ये प्रारब्ध में है, ये वही मिल रहा है। लेकिन माँ बगलामुखी की साधना से जो है जीवन में आपके 360 डिग्री चेंज आ जाता है। और माँ बगलामुखी की साधना एक्चुअल में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ के अंदर ला सकती है। माँ की भक्ति चाहिए आपको, माँ से धन चाहिए आपको, क्या चाहिए ये जानिए आप, है ना। बहुत से लोग हैं जिन्हें मारण क्रिया करनी है, वशीकरण, उच्चाटन, ये क्रिया करनी है, लेकिन हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए। वो डिपार्टमेंट किसका है? वो डिपार्टमेंट है माँ बगलामुखी का। हम नहीं डिसाइड करेंगे कि हमें किसका अच्छा किसका बुरा करना है। यहाँ पे खास करके बुरा तो आपने किसी का भी नहीं करना है। हमें सिर्फ माँ बगलामुखी की छत्र छाया में रहना है। हमें बस महामाई की साधना करनी है। कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। हम मनकों की बात कर ले, है ना, हमने उनकी बात कर ली। अब मैं आपको बता दूं कि जप करते समय कौन सी उंगलियों का प्रयोग करना जो है वो उचित रहता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। मारण कर्म में अंगूठा और कनिष्ठा का उपयोग किया जाता है। तो वशीकरण और उच्चाटन में अंगूठे के अग्र भाग का प्रयोग किया जाता है, जो है आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, इसकी बात कर रही हूं मैं। अब ये वशीकरण क्या है, उच्चाटन क्या है, इसके बारे में जो है अगले किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि माँ पीताम्बरा की साधना में माला का जप करते समय हिलना डुलना बिल्कुल भी नहीं होता, ना ही माला को हिलाना है। माला की मणियां आपस में बजनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा माला फेरते समय तर्जनी का जो स्पर्श है वो नहीं करना होता है। आपने देखा होगा जब माला ऐसे जब पकड़ते हैं तो उसको ऐसे पकड़ते हैं और ये उंगली जो है ये साइड में ऐसे रहती है, तो आपने इसको टच नहीं करना होता। माला को जो है हमेशा गोमुखी में ढक करके रखना चाहिए। माला जप के समय शिखा जो है वो आपकी वो बंधी हुई रहनी चाहिए, फिर वो चाहे पुरुष है या स्त्री है। बाल खुले नहीं होने चाहिए। स्वच्छ निर्मल होकर के ही आपको माँ बगलामुखी की साधना करनी चाहिए। आलस नहीं करना है। जप के समय पैर भी नहीं फैलाने हैं, शरीर नहीं हिलाना है और समय का आपने खास करके ध्यान रखना है। जैसे अगर सुबह माला का जप कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सुबह जो है आपकी नाभि, दोपहर में हृदय के पास में और शाम को नाक के पास में जो है हाथ रख करके जप करना है। जब ऐसा करना है कि किसी को कुछ पता भी नहीं चले, यानी कि ये गुप्त रखना है आपको। हमेशा अपने मंत्रों को भी गुप्त रखें। स्वयोनि की तरह मंत्रों को गुप्त रखना ही चाहिए। एक श्लोक भी आता है, गोपियम गुहतरम देवी गोपनीयम स्वयोनिवता। तो माँ बगलामुखी की उपासना में मंत्रों को बिल्कुल गुप्त रखना है। किसी योग्य गुरु से मंत्र ले लीजिए और अगर गुरु नहीं मिले तो भगवान शंकर को जो है आप अपना गुरु मान लो और माँ बगलामुखी की साधना जो है आप शुरू कर दीजिए। माला हल्दी की ही होगी, उसी माला से आप माँ पीताम्बरा का गायत्री मंत्र कर सकते हैं, उसका जप शुरू कर सकते हैं। आपको फर्क जो है वो खुद ही पता चल जाएगा। मंत्र मैं आपको बता देती हूँ। मंत्र है ओम बगलामुखे च विद्महे स्तंभन्ये च धीमहि तन्नो बगला प्रचोदयात्। तो साधकों माँ पीताम्बरा के गायत्री मंत्र का 11 दिन तक जो है लगातार जप करें और माँ बगलामुखी की साधना जो है शुरू करें। फिर फर्क जो है वो आप खुद ही महसूस करोगे। आपकी कोई भी जिज्ञासा है, आप कुछ भी जानना चाहते हो, एज यूजुअल मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कुछ भी जानने की इच्छा है, कोई क्लैरिटी आपको चाहिए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताना है। मैं आपके सभी कमेंट पढ़ती हूँ और मेरा ये प्रयास भी रहता है कि मैं आपको रिप्लाई भी कर सकूँ और अगर आपने कुछ पूछा है तो उसके लिए मैं आपके लिए अलग अलग वीडियोस भी बना सकूँ। तो बस आखिर में यही कहना चाहूंगी कि मेरी महामाई, मेरी माँ पीताम्बरा आप सबके ऊपर कृपा करें, आप सबको ब्लेस करें। जय महामाई, जय माँ पीताम्बरा।